अभिधान राजेंद्र कोश ग्रंथि भेद 80 नंबर का विषय है। तीसरे नंबर के भाग में जो ग्रंथि किसे कहते हैं कि जहाँ पर गठान है वो ग्रंथि है। शास्त्रकार यहाँ पर हमारे अंदर छिपी हुई अनंत काल की अज्ञान रूपी गठान, हमारे जो संकल्प विकल्प है वो सारी गठान, हमारे मन में जो लालसा जिसका नाम आर्त ध्यान है वो सारी गठान। तो जहाँ गांठ है गठान है वो कठिनता है। रस्सी के दो धागे उसको जकड़ के बांध दिया गठान के साथ तो मजबूत हो जाते हैं रस्सी के कारण, वो भी रेशम की हो तो। लेकिन नॉर्मल रस्सी हो तो वो इतनी कठिन नहीं होती है। तो ग्रंथि यानी कठिनता और ग्रंथि भेदन यानी कष्टकारी कार्य। ग्रंथि भेदन यानी अति कष्टकारी उत्साह के साथ भेदन छेदन करना, गांठ को समाप्त करना। अब शास्त्रकारों ने यहाँ पर ग्रंथि कहा है गांठी को। कार्षपणादि कौटिल्यकायाम सामान्य व्याख्या दी है कि भाई कोई चीज को दफन करना है यानी कि धन है तो उस धन को वो कैसे करते हैं, कोई कपड़े में बांध देते हैं फिर डाल देते। जो कपड़े के अंदर जिस धन को बांधना है वो गठान के बिना नहीं बांधा जाता, तो वो वैसे भी गठान, वो एग्जाम्पल दिया है। परमणि भंग स्थाने च आचारांग में दूसरा एग्जाम्पल है कि जो शेरडी है गन्ना, हाँ, तो जो गन्ना है वो सारे गन्ने में समझो कि 8 फुट का गन्ना है तो उसके अंदर 5-6 जगह ऐसी है जहाँ गठान है, जहाँ गांठ होती है नवी रसो, गठान में रस नहीं होता है। ज्ञानी कहते हैं जहाँ कठिनता होती है वहाँ अध्यात्म नहीं होता है, जहाँ अज्ञानता होती है वहाँ भी परमात्मा नहीं होता है। ये सारी राक्षस वृत्ति है, ग्रंथि रखना, गांठ रखना, ये सारी पिशाची वृत्ति है। आत्मा के ऊपर इतना अत्याचार करना, इतना अनंत काल परिभ्रमण करना, सिर्फ बाहर के ही पाप थोड़ी है, अंदर के भी पाप है ना। तो आत्मलक्षी धर्म जब प्रारंभ करना है तो सबसे पहले उनको ये टैक्स देना पड़ेगा ग्रंथि भेद का। टैक्स दिए बिना कोई भी चीज आसान नहीं होती है। गाड़ी को आगे बढ़ाना हो तो टैक्स देना है, पार्सल को भी यदि एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाना है तो भी टैक्स देना पड़ता है। हर चीज में आप देखो तो गिव एंड टेक देना ही पड़ता है। आत्मा को अनंत काल से यदि ग्रंथि के साथ रहना ही रहा हुआ हो तो ग्रंथि भेद कब होने वाली है। हमारे यहाँ ग्रंथि भेद को सम्यक दर्शन कहा है, लेकिन जब वो राग की मात्रा है तो हर एक जगह पर जहां पाप है वहां राग द्वेष है, जहां राग द्वेष है वहां पाप है, जहां अंधकार है वहां ठोकर है, जहां ठोकर है वो अज्ञान यानी कि अंधकार ही है। तो अंधकार में ही थोड़ी ठोकर लगती है, कोई ना समझ होता है और ठोकर खाता है तो समझना पड़ता है कि वो अज्ञानी है, इसके लिए ठोकर खाता है। गलतियां करने से आदमी समझदार बनता है, वो कब तक, जब तक उसका बचपना है तब तक। लेकिन जब बड़े होते होते वो गलतियां करते रहे तो गलतियां उसको सीख नहीं देती है, वो गलतियां उसे मूर्खता देती है, क्योंकि गलतियों का स्वभाव चालू है उसका, हम इसे दोष कहेंगे, दोष का स्वभाव चालू है। तो जहां पाप है वहां पर दुख है, जहां अंधकार है वहां ठोकर है, यहाँ पर जहाँ गांठ है वहाँ राग द्वेष है, जहाँ गठान है वहाँ पर कसाय है, जहाँ गठान है वहाँ संसार है, जहाँ गठान है वहाँ पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आत्मा का विस्मरण है। तो ज्ञानियों ने इस गठान शब्द से ग्रंथि भेद के लिए हमें आगे बढ़ाया, और ग्रंथि भेद का मूल उद्देश्य ये था कि तुम सिर्फ ग्रंथि का भेद नहीं करते हो, तुम ऑलरेडी ये पूरा भेद दृष्टि से जीवन व्यतीत करते हो। शुरुआत ग्रंथि भेद से होगी तो फिर कितने अज्ञान को भेदना है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ग्रंथि भेद ही नहीं होगी तब तक क्या भेदन करना है, छेदन करना है, किस चीज को समाप्त करना है वो पता ही नहीं चलेगा। तो राग द्वेष को समाप्त करने का जो पुरुषार्थ है उसका नाम ग्रंथि भेद है।
और जहाँ पुरुषार्थ ग्रंथि भेद का नहीं है, वहाँ पर ग्रंथियों का विकास है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और नियम है, ज्યાં गांठो ત્યાં नवी रसो, जहाँ गठान है गन्ने के 7-8 फुट के पीस में, वहाँ गठान में कभी रस नहीं होता है। यहाँ रस बंद की बात करते हैं, गठान से रस बंद की बात करते हैं। सिर्फ गन्ने के पीस में जहाँ गठान है वहाँ रस नहीं है, इसका मतलब जहाँ संवेदना नहीं है, जिनकी अंतर शक्ति में दिव्यता नहीं है, उसके राग द्वेष भी कम नहीं होने वाले। जहाँ दिव्यता है वहाँ राग द्वेष की कमी है। जहाँ भव्यता छिपी है, भव्यत्व यानी मोक्ष में जाने वाला, सम्यक्ति आत्मा, जहाँ भव्यता छिपी है वहाँ राग द्वेष की कमी है। तो राग द्वेष ये कोई बड़ी गठान है ऐसा यही नहीं कह रहे, यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि तुझे भेद दृष्टि प्राप्त करने की नहीं करनी। बाह्य जो है वो सारी बाह्य स्थिति को तू समझ सकता है, तो अभ्यंतर स्थिति में समझने में क्या प्रॉब्लम है? अभ्यंतर स्थिति कब समझेगा? जीवेन कर्म निद्रतया अतिक्रांत पूर्व कर्म स्थिति विशेषे, पंचाशत की ये 787वीं गाथा में ये कह रहे हैं, जीव द्वारा जो कर्म तीव्र भाव से बंधे हुए हैं वो रागादि परिणति, वो ग्रंथि है। अब देखने जाओ, कोई भी जड़ पदार्थ तुम्हें कहता नहीं है कि तुम मुझे पकड़ो, तुम मेरे साथ जुड़ो। कोई भी निमित्त ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें गिरा दे, अध्यात्म से पटक दे। कोई भी पर्याय ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें बांध के रखे। शरीर रूपी जो पर्याय था, यदि वो तुम्हारा ही था तो तुम्हें छोड़ा क्यों? यानी एक गति दूसरी गति क्यों देह की होती है? पर्याय पकड़ता है। जिजीविषा हमारी मन की स्थिति पकड़ रही है। तुम्हारा पैर चलने के लिए साथ दे रहा था, 50 साल तक तुम्हारे पैर ने तुमने संभाला, नहाया धोया, उसको साफ किया, रिपेयर किया, ड्रेसिंग किया, फ्रैक्चर हुआ तो भी वापस उसको प्लास्टर किया, सब कुछ किया। अभी शुगर बढ़ गया, डॉक्टर बोले पैर काटना है, काटना पड़ा ना। तो तुम्हारा जो था उसे तुम छोड़ दे क्यों? यहाँ पुद्गलों के कारण तीव्र कसाय करने की वजह क्या? यहाँ क्या कहते हैं, जीवेन कर्म निर्जरतया अतिक्रांत अनतिक्रांत पूर्व कर्म स्थिति विशेष। जो पूर्व में कर्म थे उस स्थिति विशेष से आज भी सारे पुद्गलों के साथ तुम्हारा खेल वही है। तो पुद्गल का खेल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक परमात्मा का शुरू नहीं होगा। पुद्गल के खेल के पीछे अनंत संसार चल रहा है और समाप्त हो गया हमारा अनंत संसार, फिर भी उस पुद्गल का खेल खत्म ही नहीं हो रहा है। खत्म क्या होना चाहिए? अनंत संसार खत्म होना चाहिए कि पुद्गल का खेल खत्म होना चाहिए? पुद्गल का खेल खत्म, अनंत संसार खत्म। आज हमें ये संकल्प करना है कि ग्रंथि भेद मेरी तीव्र परिणति राग द्वेष की जो है, वो राग द्वेष की परिणति मेरे अंदर छिपी है। बाहर की कोई भी चीज, इसके प्रति मेरा राग हो गया और वो मैंने पकड़ लिया, किसी के प्रति द्वेष हो गया और वो चीज को बार बार घुटते रहा, तो वो वस्तु जो थी सामने, जो घटना थी, राग द्वेष की जो स्थिति थी, वो स्वयं ने स्वीकारी, इसके लिए वो तीव्र बनती गई। और तीव्र ऐसी बनती गई 10 साल के बाद भी वो घटना आंखों के सामने आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तुझे तेरा शरीर भी छोड़ना है तो तू ये सब कुछ क्या पकड़ के रख रहा है? मेरा परिवार, मेरा भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे, मेरा समाज, मेरा शरीर, मेरी दुनिया, ये सारी चीजों में जितना राग द्वेष बढ़ता गया, समझ लेना कि वो अज्ञान की ही छाया थी। इसके लिए अज्ञान नहीं दिखता है, राग द्वेष के व्यवहार दिखते हैं। और राग द्वेष के व्यवहार इसके लिए पनपते हैं कि जैसे तुम अज्ञान, जैसे तुम राग द्वेष खत्म करने की कोशिश करोगे, ऐसे वो राजा बाहर आ जाएगा, अज्ञान का राजा। अय तूने राग द्वेष के निमित्त को खत्म किया है, तेरे अंदर तो मैं राग द्वेष के रूप में बैठा ही हूं, परिणति के रूप में। तूने पदार्थ को दूर किया, वस्तु को दूर किया, तूने संन्यास ले लिया, तू साधक बन गया, लेकिन तेरे अंदर राग द्वेष के निमित्त रूप जो परिणति, उसका क्या करेगा तू? इसके लिए बाहर के सारे राग द्वेष उसको छोड़ने वाला, वो परिणति के राग द्वेष अज्ञानता के नहीं छोड़े तो वो फंस जाता है। तो कई बार साधक राग द्वेष के निमित्त छोड़ देते, संसार त्याग भी कर देते हैं, लेकिन वो साधनाओं के पीछे उसके आंतरिक परिणाम जो है
मान सम्मान अपमान, वो उसका क्या करेंगे हम, उसकी स्थिति क्या बनेगी। साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके अंदर जो भी प्रवाह है, धारा है, उसको वो बदलने की कोशिश करे। क्योंकि तुम्हारा राग द्वेष, साधक का राग द्वेष यदि अंदर से भी बदल गया तो भी वितरागत्व बाकी है। राग द्वेष की परिणति बदल भी गई तो भी वितरागत्व नहीं पाया, अनंत शक्ति नहीं पाई। बाहर से बाहर राग द्वेष खत्म हुए, बाहर से राग द्वेष के निमित्त को छोड़ दिए। निमित्त को छोड़ने के बाद मन में लगा कि मैंने निमित्त छोड़ दिए, तुमने निमित्त रूपी शायद समझो कि कोई साधन में कुर्सी समझ लो, हाँ, कोई जगह समझ लो, कोई दुकान समझ लो, कोई धन समझ लो, कोई अनुकूल चीज थी वो रागकारी थी, वो तुमने छोड़ दी। कोई व्यक्ति ने तुम्हारी ईर्षा निंदा द्वेष की, वो भी तुमने छोड़ दिया। राग द्वेष के निमित्त तुमने छोड़ दिए हैं तो निमित्त छूटे हैं, निर्मलता अभी तक नहीं आई है जो वितरागत्व तक ले जाए। इसके लिए यथा प्रवृत्त कर्म तक निमित्तों को महत्व देगा। यथा प्रवृत्त करण की व्यवस्था तक जो निमित्त है, जो पर्याय है, जो सामने घटना घट रही है उसको महत्व देगा, जिसकी वैल्यू सम्यक दर्शन के हिसाब से नहीं है। यथा प्रवृत्तकरण करने वाला, राग द्वेष के निमित्तों को कम करने वाला, वो अभी तक मोक्ष का अधिकारी, सम्यक दर्शन का अधिकारी, धर्म का अधिकारी नहीं बना। वो धर्म के मार्ग पर चलने का सोच रहा है, धर्म के मार्ग पर वो खड़ा है, कदम उठाने के लिए सोच रहा है, लेकिन ये अथा प्रवृत्तकरण उसे काम लगेगा सम्यक दर्शन के लिए। इसके लिए निमित्त जो छूट गया तो निमित्त के साथ परिणाम जो थे उसका निरीक्षण नहीं करेगा तो वो सायुग समिक भाव के बाद भी गिरेगा। सम्यक गुण प्रधान आराधना नहीं रही ना, तो निमित्त छोड़ना जरूरी था कि निमित्त के साथ निर्मलता भी जरूरी थी, निर्मलता जरूरी थी। इसके लिए यहाँ शब्द क्या रखा, पूर्व कर्म स्थिति विशेष है जीवे न कर्म निजरतया अनतिक्रांत। जो कर्म स्थिति थी विशेष है, विशेष रूप से, तो कर्म बदलना वो तो जैन दर्शन ने बताया नहीं है। जैन दर्शन यानी वास्तविक दर्शन, आत्मदर्शन। तो कर्म के सामने रहकर यदि कर्म को परिवर्तन करने का भाव रखा तो उसको क्रिया भी कर्म परिवर्तन के लिए ही लगेगी, योग्य है। वो क्रिया को धर्म मान बैठा और उसको ऐसा ही लगा कि अच्छी क्रिया मेरे लिए धर्म है। ज्ञानी कहते हैं अच्छी क्रिया गुणवान हो वो धर्म है। श्रेष्ठ क्रिया के लिए तुम्हारे पास उस क्रिया का बल अध्यात्म से जुड़ना जरूरी था। अब भिखारी है तो वो ऐसा ही समझेगा कि मुझे 2-5 रुपए दे दो, कि मुझे आज भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, वो भी पेट भरेगा। एक बड़ा व्यापारी है वो सोचता रहता है कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मुझे साल भर के वो 200-500-1000 करोड़ कमाना है, तो उसे ऐसा भी पता है मुझे आज 1 करोड़ तो कमाना ही पड़ेंगे। दोनों खाना खाते, दोनों पेट भरते हैं। एक व्यक्ति, उसकी सामान्य बुद्धि है, वो सिर्फ 5, 10, 15, 100 रुपये के लिए दिन गुजारता है। एक व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये कैसे मिले उसके लिए वो पूरी मेहनत करता है। एक क्रियावान व्यक्ति क्रिया के साथ जुड़ता है तो उसे संतोष होता है कि मेरी क्रिया से मेरा धर्म है। एक अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति वो क्रिया ऐसी कर रहा है, उस क्रिया से वो अपनी आत्मभूति, आत्म की अनुभूति के करीब आता है। बोलो 10 रुपया या 100 रुपया का दिन है या करोड़ रुपया का दिन है, क्रिया सिर्फ यथा प्रवृत्त करण है कि क्रिया वो अनुभूति यानी कि सम्यक दर्शन की वृत्ति है। सम्यक दर्शन के साथ क्रिया होती है ना। जहां मोह का साम्राज्य विस्तृत होता है ऐसा कोई अनुष्ठान ज्ञानी ने बताया नहीं। दान देने के बाद ममत्व छूट गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ममत्वकारी जीवन की व्यवस्था बदलनी है। तब किया उसका मतलब ये हुआ कि अब अनासक्त भाव में रहना है, बार बार इस अनुभव में जाना है। ग्रंथि भेद का यानी कि ग्रंथि की व्याख्या ये है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो, नया कुछ भी नहीं। तो मतलब क्या, तुम जो चीज करते थे वैसे की वैसे ही करने वाले हो, तो यथा प्रवृत्त करण में ही रहना है क्या। अपूर्व करण वो कैसे प्रकट होगा। यहाँ वापिस कहते विशेष आवश्यक भाष्य में, राग द्वेषोदय परिणाम अपि,
असौ दुर्भेदौ भवति। जो राग द्वेष इतने प्रगाढ़ हो गए हैं कि राग द्वेष का बल तुम्हें भ्रमित कर देता है, तुम्हें तुम्हारी तीव्र जो परिणति थी यानी कि स्वभाव था वो स्वभाव तक जाने नहीं देता। प्रभु महावीर के समय में साधनाओं होने के बाद कई साधक विचलित हो गए। 1500 तापस वो साधना कर रहे लेकिन अध्यात्म का बोध नहीं है। भिखारी भोजन नहीं मिलता है, भूखा सो जाता है। मजदूर व्यक्ति पसीना बहाते पूरा दिन मजदूरी करता है, पैसे 200-500 ही मिलते और चले भी जाते हैं, कोई लूट के लेके जाता है, गिर जाता है तो भी वो फिर भूखा पानी पी के सो जाता है। इतनी मजदूरी के बाद, इतनी वो कठिनाइयों के बाद उसको मोक्ष याद नहीं आ रहा है, आत्मा याद नहीं आ रहा है। जैसे वो कष्ट उसके जीवन में उपकारी साबित नहीं हो रहा है, इसी तरह बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के कोई भी क्रिया उसके अध्यात्म के लिए उपकारी नहीं है। संसार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए अच्छी दिखेगी और व्यवहार, अभी प्रदर्शन का वो जमाना है, इसके लिए प्रदर्शन में जुड़ जाते हैं वो लोग। यहाँ आत्म परिणति के लिए सिर्फ एकांत आवश्यक नहीं है, एकांत और अध्यात्म दोनों आवश्यक है। दुर्भेदो भवति, असो दुर्भेदो क्या कहते हैं? राग द्वेष की तीव्र परिणति समाप्त करने के लिए अति दुर्लभ है, अति दुर्भेद है, अति कठिन है। इसके लिए उससे अधिक परिणाम में जाना पड़ेगा। अब सिर्फ गणित गणो, यानी कि एक सोच बनाए, कितने काल से राग द्वेष है, कितने भव से है, कैसे कैसे इकट्ठे किए राग द्वेष। चीटी के भव में भी राग द्वेष से कैसी आ जाती है चीटियां, शक्कर नहीं है खोजने आ जाती है, शक्कर कहीं मिल जाए। वहां राग का स्वभाव रहा ना। हाँ, मच्छर को गंदगी में बैठा वहां भी सुख लगा, किसी का लहू चूसा वहां भी दुख सुख लगा, किसी ने जोर से उसको हवा मार दी या कोई उसको स्प्रे मार दिया तो परेशान हो गया, भाग गया। सामने क्या व्यक्ति कौन है, चींटी को किसी ने फूंक मार दी, अभी वो बदला नहीं ले सकते। मच्छर उसके ऊपर किसी ने फिर स्प्रे डाल दिया, बदला नहीं ले सकता है। लेकिन उसके मन में जो परिणाम आए, तो जो अनंत काल की हमारी परिणति है, मच्छर का भाव, चींटी का भाव, मकोड़े का, कोई भी आप जगह देख लो। आप कुत्ते को देख रहे हो ना, तो उस कुत्ते के जीवन में जब तुम्हारा वहां रहना था तो तुमने पूर्व भाव में क्या किया? चींटी में तुम्हारा भाव देखो, मच्छर में तुम्हारा भाव देखो, भैंस में, कोई भी जानवर की दुनिया में एक अवस्था ऐसी नहीं है जहां राग नहीं पाला हो और राग के पीछे द्वेष को जतन नहीं किया हो, द्वेष का जतन नहीं किया हो। हर स्थिति में ये, यहाँ क्या कहते हैं, अति तीव्र राग द्वेष परिणाम विदारण। जो राग द्वेष के परिणाम है उसको यदि आपको छेदन भेदन करने, विदारण यानी कि खत्म करने हैं, तो उसके लिए उस राग द्वेष के परिणाम की जितनी कैपेसिटी या जितना भी वो डेवलप हुआ है वहां से आगे जाना पड़ेगा। अब राग द्वेष मिथ्यात्व अवस्था में बढ़ते गए, तीव्र राग द्वेष बढ़ते गए, तो तीव्र राग द्वेष बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था हो गई कि आज हमें राग द्वेष पता ही नहीं चलता है। इसके लिए निमित्त को छोड़कर, संसार को छोड़कर, पहाड़ियों, नदियों में, गुफाओं में साधना के लिए रहना बैठना और वो सारे निमित्त छोड़ देना, तो वो समझते कि मेरे राग द्वेष छूट गए। ज्ञानी कह रहे कि वो राग द्वेष छूटने का रास्ता जरूर है, राग द्वेष छूटने का रास्ता जरूर है, लेकिन राग द्वेष की जो परिणति है उसके लिए ये सिर्फ आधार था, ये स्वभाव नहीं था। तुमने त्याग किया वो अच्छी बात थी, लेकिन वो त्याग के पीछे तुम्हारा परिणाम जो है, हर घटनाओं को लेके शांत न बने, अंदर का राग द्वेष वापिस उबलने लगे, तो फिर तुमने पूर्व के जो तीव्र परिणाम थे वो कनेक्शन वापिस यहाँ लगा, यानी कि वायरस खत्म नहीं हुआ है, जो लिंक थी वो खत्म नहीं हुई है। एक वायर है, उसको फायर ब्रिगेड वाला बुझा रहा है पानी से, क्योंकि आग लगी हुई थी, तो वायर में जो आग लगी हुई थी उसमें पानी से बुझा रहा है। तो जहां बुझा दिया है तो वापिस 15 फुट के बाद आग कैसे लगी? पानी तो लगाया था, तो आग तो नहीं आनी चाहिए ना। इसका मतलब पानी डालने के बाद भी
जो आग थी वो धीरे 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 आगे जा रही थी, यानी कि वायर में करंट में जो सर्किट हुआ था, जो भड़ाका हुआ था वो आगे गया, तो 15 फुट के बाद भी वापस आग लगी, वापस वो पानी वहां छाटना पड़ेगा, वापस वहां उसको 15 फुट में जो आग लगी है तो उसको 20 फुट तक पानी छाटना पड़ेगा। जो पूर्व भोग के जो परिणाम थे राग द्वेष के, पहले ये सोचो कितने भोग के हैं, 84 लाख जीवाणु के, कितने काल के, अनंत काल के। किसने किए, शरीर ने किए कि हमारी आत्मा ने यानी मन ने किए, मन ने किए। वो सारे परिणाम यानी कि वो सारी ग्रंथियां हम बांध के बैठे, 1 2 3 अनंत अनंत ग्रंथियां बांध के बैठे। ज्ञानी हमें दो रास्ता बता रहे हैं, तीव्र परिणाम से वो सारी ग्रंथि का भेद करो, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। यदि आपके परिणाम तीव्र नहीं बने तो हर छोटी छोटी घटनाओं में तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन की तुम तैयारी नहीं कर पाओगे। हर छोटी घटना हुई और तुम्हारे जीवन में हाउ एंड वाई चालू हो गया, इसने ऐसा क्यों किया, अरे तू कौन है, तू सोचना तेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है वो देखने। तो तुझे उस समय भी वो शरीर का राग था, तुझे उस समय भी कोई वार्ताओं का द्वेष था, उस समय भी तुझे खाना पीना रहना बहना उठना लोग पराया सब कुछ शत्रु लग रहे थे, गलत लग रहे थे, मेरे लिए ही पूरा जीवन समाप्त कर दिया। ऐसे राग द्वेष अनंत काल हो गए और आज अवस्था ये आ रही है कि राग द्वेष सिर्फ हम समझ सकते हैं, तो किसी ने भोजन छोड़ दिया तो तब बन गया ऐसा समझ रहे। क्यों भाई, भोजन छोड़ना जरूरी था, द्रव्य का माप करना जरूरी था, लेकिन जिस द्रव्य के समय तुम्हारा जो अटेंशन है, जो पैसे को लेके, जो व्यक्ति को लेके, जो सदस्यों को लेके तुम्हारा जो अटेंशन है वो क्या है, वो किसको पता चलेगा। इसके लिए जो भी परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसमें ताकतवर बन जाओ, क्योंकि परिणाम के लिए तुम्हें ध्यान में तो जाना ही है, लेकिन ज्ञान युक्त ध्यान करना है। सम्यक ज्ञान से ही सम्यक ध्यान में जाना है। इसके लिए सम्यक ज्ञान, वो जब ध्यान बनता है तो ध्यान सिर्फ 1 घंटे का नहीं बनता है, वो ध्यान परम जागृति सदा काल के लिए रहती है। क्यों, क्योंकि जागृत अवस्था में तुम राग द्वेष को तीव्र बना ही नहीं सकते। अब आज तीव्र बन रहे राग द्वेष तो इसका मतलब पीछे का वायरस है, और नहीं बन रहे तो समझ लेना कि पूर्व में कोई ऐसी साधना की है जिसमें राग द्वेष को कम करने का स्वभाव बनाया था। तुम्हारा आज भूतकाल के आधारित था, तुम्हारा आज नए भविष्य का निर्माण है। इसके लिए कंटिन्यूटी, आज वर्तमान को तुम्हें कैसा बनाना है वो तुम्हें सोचना है। घटनाओं से प्रभावित होते हैं, घटना अंतर मन में घटित होती है, तो क्या समझना, उस परिणाम को कैसे चेक करेंगे। परिणाम को चेक करने का सीधा जरिया है हर चीज में विसर्जन बुद्धि रखनी। हर चीज, राग द्वेष, उस नाम की व्यक्ति, ये जाने वाली है, परिणाम बदल जाएंगे अपने आप। इसका मतलब कोई चीज का ध्यान नहीं रखना, तोड़ देना, ऐसा नहीं। आपको पढ़ाई करनी है, चश्मा काम का है, देखो ये तो जाने वाली है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो आसपास कहीं भी रख दो ना चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। परम जागृति का अर्थ ही है कि ये व्यवहारिक जीवन अच्छा बनता है और व्यवहारिक जीवन अध्यात्म में ले जाने के लिए सहायक रूप बनता है। यदि जिसका व्यवहारिक जीवन सरल नहीं है, समझदार नहीं है, तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कैसे करेगा। ये तो विराट अस्तित्व है। आध्यात्मिक जीवन एक विशाल संपदा है, उसके पहले उसे तैयार होना पड़ेगा। उसकी पूर्व तैयारियों में सारी क्रिया बताई, सावक जीवन में मिथ्यात्व त्याग की क्रिया बताई, जिसमें अखेद नाम का दोष बताया कि थकना नहीं कोई अनुष्ठान करके, भयवान नहीं बनना, अभय, डरना नहीं कोई अनुष्ठान को लेके। अब तुम्हें ऐसा लगे मध्य रात्रि को तुम उठे और आसपास कोई नहीं मिला और तुम डर गए, कहाँ गए कहाँ गए कैसे। किसी के सहारे यदि तुमने सुख तय किया, किसी चीज को तुमने सुख का सहारा मान के उसे ही सर्वस्व मान लिया, ऐसा व्यक्ति हर बार भयभीत रहता है और भयभीत व्यक्ति की तिर्यंच की गति होती है। आज जानवर नहीं है लेकिन जानवर का स्वभाव तो है ना, निर्भयता कब आएगी। एक सामान्य व्यक्ति चलता है, एक मिलिट्री चलता है, फर्क पड़ता है ना। एक समझदार व्यक्ति बोलता है और एक ना समझ बोलता है, फर्क तो पड़ता है ना। एक व्यक्ति का काम करने का जरिया
बुद्धिपूर्वक है और काम बेस्ट खत्म करता है। एक व्यक्ति काम करता है लेकिन मजदूरी है, सामान्य है, प्रभावकता नहीं है, ये क्या कहलाता है? उसके अंदर छिपी हुई लाक्षणिकता। तो राग द्वेष जो है, उस राग द्वेष का मूल यहां बताया, अति तीव्र राग द्वेष परिणाम अति तीव्र है। इसके लिए जो साधक आत्मा है वो अपने परिणाम को स्थिर बनाए रखता है हर परिस्थिति के अंदर। व्यावर्णित ग्रंथि भेद संभवम औपसमिक सम्यक्त्वम, कर्मंगन 4 में ये बोध लिखा है, ये बात रखी है। जो ग्रंथि भेद होती है, यानी कि राग द्वेष, यानी कि आपके परिणाम बदलते जा रहे हैं, आपके परिणाम में सात्विकता आती जा रही है, आपके जीवन में कुछ नई दिशाएं आपको अध्यात्म की दृष्टि से मिलती है, वो सब औपसमिक सम्यक्त्व के आधारित है। व्यावर्णितम ग्रंथि भेद, स्टार्टिंग का सम्यक दर्शन, हाँ, प्रारंभिक अवस्था, तो जैसे हो वैसे ही जीना है, जो करते हो वही करते रहना, कि विशेष करते रहना है। परमात्मा के द्वार पे खड़े रहे, भक्ति करते रहे, तो ऐसा थोड़ी है कि अष्ट प्रकारी पूजा हो गई और 2 5 10 मिनट का भक्ति हो गया, ध्यान हो गया। ये तो लगातार चलता है, मस्ती से चलता है। उसके हर एक सूत्र में गणधर की भावनाएं रोशनी की तरह चमकती है, हर एक सूत्र में उनका प्रतिगमन होता है, उनकी भक्ति होती है, उनकी क्रियाएं होती है, उनके वंदन खमासने होते हैं। वो आनंद अपरंपार है उसका, क्योंकि वो हर कोई चीज को लेके एक नए आविर्भाव की ओर जाता है, हर एक चीज को लेके एक विशिष्टता को तय करता है कि यहां तक जाना है। तो जो कर्तृत्व है वो विशिष्ट साधना से जुड़ा हुआ है, इसके लिए कर्तृत्व छोटा हो जाता है, साधना विशिष्ट हो जाती है। इस भाव से अकर्तृत्व करने वाला गायब हो गया, अदृश्य हो गया। तुम जो कर रहे हो रोज, तो फिर तुम करने वाले रहे, भक्ति कर रहे हो तो तुम भगत रहे, और भगवान की भक्ति में पागल हो गए, दीवाने हो गए, कुछ भी बंधन नहीं है, तो भगवान ही बन गए। रावण भगवान बना के नहीं बना, चंदन वाला बने के नहीं बने, क्यों? तो भक्ति का क्रिया का बोध था, लेकिन वो क्रिया की आर पार चला गया। बोलो कर्तृत्व के अकर्तृत्व, क्रिया ही करनी कि क्रिया को फलदायी बनानी, फलदायी बनानी। तो जो भी अनुष्ठान है, शास्त्रकारों ने साधक को कहा ना, चलना बैठना उठना जो कुछ भी है, उसमें कितनी भाव दया बताई, कितनी सारी करुणा बताई होगी, कि वो करुणा के भाव से वो जीव एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। बोलो अनंत काल जिसको कुछ नहीं मिला है, अनंत काल से जो चीज उसके पास नहीं थी, उस चीज का उसे बोध हो गया, वो खजाना खोजने के लिए राजी हो गया। कितना विशिष्ट पुरुषार्थ है उसका। मोक्ष हेतु भूतानाम सम्यक्त्वादिनाम लाभ भवती, जो ग्रंथि भेद है उसका डायरेक्ट कनेक्शन मोक्ष के साथ, यानी कि मुक्ति के साथ जुड़ा है। महासमरगत, महासमरगत सुभटस्य एव परिश्रम च अतिसायन से जायत इति। ग्रंथि भेद, पहले तो वो समझ लिया कि वो राग द्वेष का परिणाम है, अनंत काल का परिणाम है, अनंती बार हमने इकट्ठा किया है, किसी ने नहीं कराया है। दुख तुम्हारे मन में आया तो किसी ने डाला तो था नहीं, कोई वस्तु के प्रति राग आया तो किसी ने पकड़ तो लिया नहीं था कि ये पकड़ लो तुम्हारा राग आ गया। एक भी पुद्गल ने तुम्हें ऑर्डर नहीं किया है। सारे राग द्वेष हमने पूर्व होके रखे हैं, इसके लिए बाहर आते हैं। तो वो राग द्वेष इतने प्रबल है कि हमें साधना के क्रम पर आगे बढ़ना है, तो वो परिणति अज्ञान वो वापिस खड़ा हो जाता है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कैसे छोड़े हम, सारा संसार यहाँ फंसा हुआ है और तुम कहाँ मोक्ष में जा रहे हो, तुम अकेले कैसे बलवान बन सकते हो, नहीं चलेगा। और अंदर का अज्ञान ऐसा आता है, हजारों सालों की पुंडरिक कंडरिक अध्ययन आता है ना उत्तराखंड में, हजारों सालों की साधना जीरो हो जाती है, हजारों सालों की साधना। क्यों भाई? इसके कारण सिर्फ पूर्व भव की जो ग्रंथि थी वो उसको वापिस उसको बांध देता है, पूर्व भव की जो भावनाएं थी वो वापिस आके खड़ी रह जाती है। जो भी पूर्व में उसने किया था वो समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए वो पेमेंट मांगने आ रहा है, मेरा क्या,
मैं तेरा संसार हूं, तुझसे मैं जुड़ा हूं, सारे राग द्वेष पनपते थे, इसके लिए तो संसार सजाया था, तुझे जो चाहिए थे वो मैंने दे दिया था, तुझे किसी के प्रति शत्रुता थी तो उसको भी दुख मिला, वो द्वेष भी मैं हूं, राग भी मैं हूं, पूरा संसार कह रहा है। अब तू साधना छोड़ के कहाँ जा रहा है? साधना को कर कर हमें छोड़ के कहाँ जा रहा है? संसार उसे छोड़ता ही नहीं है। संसार, बाहर का संसार किसी को बांध ही नहीं सकता, और जो बंधन में रहता है वो कमजोर है, क्योंकि वो तोड़ भी नहीं सकता। इसके लिए बंधन की जो अवस्था है, वो सारा बंधन बीमारों के लिए है। आईसीयू में कौन रहता है? तंदुरुस्त रहता है। सड़ा हुआ आदमी होता है, शरीर गल गया है, सड़ गया है, अंदर कीटाणु विष के घूम रहे हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, डॉक्टर आते जाते रहते हैं, लाखों रुपए के धुएं होते हैं, शरीर सड़ गया पूरा, वो आईसीयू में रहता है। हेल्दी आईसीयू में थोड़ी रहता है। जिसकी परिणति सड़ी है, गली हुई है, उसे अध्यात्म से क्या रहस्य है? वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इस दुनिया के अधिकतर लोग गरीब होने की वजह उसकी मेहनत है, ऐसा नहीं है, वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता है। इस संसार में अधिकतर लोग सम्यक ज्ञान से इसके लिए नहीं जुड़े हैं, अधिकतर लोग सामान्य ज्ञान से जुड़े हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं है। करता तो है, कम मंदिर है दुनिया में, लाखों करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, कई संतों की वाणियां, सब कई संत अपने बातों से, प्रवचनों से सब बातें कह रहे, धर्म ग्रंथों से बहुत सारे त्याग क्रिया अनुष्ठान हो रहे, सब कुछ है, तो रुका कहाँ? परिणति के स्तर पर रुक गया। तो यहाँ पर उस विशेष आवश्यक भाष्य के अंतर्गत कह रहे कि जैसे भयंकर युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध, और भयंकर युद्ध में यदि सेना ज्यादा हो तो जीता नहीं जाता है, पराक्रम ज्यादा हो तो जीता जाता है। सेना के बल पर युद्ध जीता जाता है कि पराक्रमी नेतृत्व के बल पर जीता जाता है? जो पराक्रमी नेतृत्व है, वो कम सेना होगी तो भी जीत जाएगा। हाँ, एक एक हजार, क्या बोलते हैं, एक भी आदमी एक एक हजार के तुल्य है। इतना जुनून, इतनी ताकत, ये जो पराक्रम है अतिक्रांत गोचर, जो पराक्रम है, उस पराक्रम से अधिक उसकी आंतरिक शक्ति है। अपूर्वकरण के लिए क्या जोश होगा, आंतरिक बल कितना अंदर तक, कितना कितना गहरा चला गया, उससे परमात्मा निकटवर्ती लग रहा है, उसकी आत्मा का अध्यात्म उसे निरीक्षित दिख रहा है, उसे लग रहा है कि मस्त आनंद मंगल चल रहा है सब कुछ। वो उस स्थिति में जाके खड़ा है जहां हर बाल प्रभुता का उसे स्पर्श हो रहा है, वो स्थिति में वो खड़ा है। बोलो, सामान्य नेतृत्व से सामान्य कार्य होता है, विशिष्ट नेतृत्व हो तो इसका मतलब ये है कि पराक्रम ही उसके लिए सर्वस्व है। बोलो, सामान्य व्यक्ति का काम करने का तरीका कैसा? एक व्यक्ति को पैसा कमाना है, उसके सिर पर 10 करोड़ का बोझा है, वो कैसे कमाएगा? और एक व्यक्ति को अपने सपने सजाने हैं, उसको पता है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, तकलीफ में थे, तो हमें ऑलरेडी धन कमाना है, मेरी बहनों की शादी करनी है, वो कैसे कमाएगा? दोनों में फर्क है। एक आदमी कर्जा चुकाएगा और उसको पता है कि कैसे कमाया था 10 करोड़, वो 100 करोड़ कमाएगा। एक आदमी सिर्फ सपने लेके बैठा है तो 10 करोड़ भी नहीं कमा पाएगा, खाली सोचता रहता है, करता कुछ नहीं है। इसका मतलब सामान्य ज्ञान से युद्ध जीता जाता है कि विशिष्ट ज्ञान से जीता जाता है? सामान्य ज्ञान से क्रिया होती है कि विशिष्ट ज्ञान से होती है? ग्रंथि भेद के लिए सामान्य पुरुषार्थ है कि विशिष्ट पुरुषार्थ है? लीडरशिप क्या मायने रखती है? लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ बल को मायने रखती है। आपको देखने से इज्जत नहीं मिलती, आपके काम से इज्जत मिलती है। आपको देखने से लोग प्रभावित नहीं होते, आपके काम के और काम के स्मरण से लोग प्रभावित होते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद आपकी क्रिया से नहीं है, परमात्मा का आशीर्वाद आपके अध्यात्म से है, गुणवान जीवन से होता है ना। यहाँ पर भयंकर युद्ध, महाविद्या साधनवत एतद द्रष्टव्यम। महान विद्या के साधक वो जागृत होते हैं, और वो जागृति का पराक्रम वो दिन प्रतिदिन विकास करते ही रहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर जागृति होती है, वहाँ विद्या साधन के लिए वो सहज बन जाता है। एक व्यक्ति को विद्या साधन करनी है तो उसे बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञानी ने कैसा उपकार कर दिया,
कि तुम जागरूक रहो, सारी विद्याओं तुम्हारे पास आ जाएगी। आत्मबल विकसित हुआ, विद्याओं के राजा विद्याधर, जो सौधर्म इंद्र के इंद्र महाराजा, 64 इंद्र महाराजा, सब अध्यात्म के कारण चरणों में आ गए। कौन सा बल था, कौन सा नेतृत्व था? सिर्फ और सिर्फ तीव्र परिणति का। कौन सा? यहां पर लीडरशिप यानी मानसिकता, मनोबल, और वो मनोबल के हिसाब से वो व्यवहार भी ऐसा करता है, वो कदम भी ऐसा उठाता है, उसके निर्णय में जान होती है, ताकत होती है। हाँ, वो कोई आदमी मर भी जाता है ना, वो मर की कगार पे है तो भी बचाने की उसकी कोशिश है, बचाऊंगा कुछ भी हो जाए, बाहर निकल के आऊंगा। वो छोटा बेटा वर्षिल, वो कैसा, वो 5 महीने के बाद खड़ा हुआ ना, मैं खड़ा होगा मौसी, मौसी में खड़ा रहूंगा, मैं चलूंगा, मैं करूंगा। कैसा अध्यात्म बढ़ा गया। तो अंदर की जो परिणति जब अध्यात्म से जुड़ती है तो अपने आप कर्म बदल जाते हैं, और वो परिणति अध्यात्म की तीव्र बनती है ना, तो वो आत्मा के पीछे हजारों देवी देवताएं, हजारों विद्याएं, हजारों शक्ति अपने आप जुड़ जाते हैं। उसे कोई मेहनत करनी पड़ती नहीं है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ मिलता भी नहीं है। इसके लिए आंतरिक परिणाम के लिए ये व्यवहार बताया, साधना क्रम, समण जीवन, सत्य बोध, सत्य मार्ग, ये व्यवहार बताया। लेकिन इस व्यवहार को न समझने वाले वो लोग कोई उपलब्धि के और आगे नहीं बढ़ सकते। दिवस निशा घड़ी मालम, घड़ियां जा रही है, रोज घड़ी को देखो, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, सुबह हुई, शाम हुई, चौमासा हुआ, उनाला हुआ, चलता रहा दिन, बचपना है, जुआनी है, बुढ़ापा है, समय तो जा रहा है, खत्म हो रहा है। बस यही जीवन थोड़ी है। यहाँ एक सफल नेतृत्व की बात की, विशिष्ट पराक्रम की बात की। आपके कार्य में वो छलकना चाहिए। किसी ने आपकी ईर्षा निंदा की, मजे करने तो मुझे क्या लेना देना, तेरे स्टेटमेंट से कोई मेरा अस्तित्व तो है नहीं, तेरे कहने से वो तो मैं बन जाऊंगा नहीं। मैं कुछ रिप्लाई करूं तो तू भी बनने वाला नहीं है, मैं रिप्लाई करूं तो मैं तेरे जैसा पागल ही हो जाऊंगा। तू जैसा बना है ऐसा मुझे बनना नहीं है, क्योंकि तू जहां खड़ा है वहां मुझे आना पड़ेगा, उस ऐसा बनना पड़ेगा। इसके लिए ग्रंथि भेद के लिए राग द्वेष को समाप्त, बहता पानी निर्मला। क्यों साधु जीवन में बहने का बोला? कि तुम्हें वो जगह का, वो स्थान का, वो वर्ग जो व्यक्ति है, मेंबर से, वो किसी का लगाव लगाव नहीं रहे। भगवान कह देते ना, अध्यात्म बहुत पाना है तो एक ही स्थान पे रहना, क्यों नौकल्पी विहार की आज्ञा बताई भगवान ने? परमात्मा ने साधक को बहता जल बताया, निर्मला। वो बहता जल बह रहा है, तो जब समझो कि 1000 लीटर पानी था, ज्यादा है लेकिन नॉर्मल, तो 1000 लीटर का शायद 999 लीटर हो जाएगा, शायद 900 लीटर हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्वरूप है, निर्मलता, वो तो रहेगी ना। तो 1000 लीटर एक जगह रहेगा ना, तो उसे सुरक्षा कुछ समय तक रहेगी। जैसे गर्मी चलेगी ना, 1000 लीटर का पूरा पानी साफ हो जाएगा, और 200 लीटर भी बचेगा तो कीचड़ हो जाएगा, स्वरूप ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का निमित्त ऐसा है और वहां वो जुड़ गया है। तो हर कोई परिस्थिति में वो कितना राजी रहता है, हर कोई परिस्थिति त्याग में कितना तैयार होता है। उसका कोई संकीर्ति आत्मा, समझदार आत्मा, ग्रंथि भेदन आत्मा, वो अपने नेतृत्व को साबित कर सकता है कि मुझे अब कोई भी फरियाद नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन में राग द्वेष नहीं है उसी समय। और राग द्वेष जिसकी मंदता है, वो राग द्वेष में परेशानियों से जुड़ता नहीं, और परेशानी पुद्गल से होती है, परेशानी पदार्थ से होती है, और पदार्थ से जुड़ना ही चला गया तो अंदर का जो भगवान, अंदर का परमात्मा, अंदर की जो यात्रा है, वो बाहर कैसे आ सकती है? वो तो खुश हो गया, कितना आनंद आता है उसको। तो ये जो स्थिति है, हाँ, महाविद्या साधनवत एक द्रष्टव्यम, ये महान विद्या साधन है, ऐसा देखना चाहिए। न्यास अन्यथा कारिणी। ज्ञाता धर्म कथा के पहले सूत्र में क्या कहा, 18वें अध्ययन में, जो अनादिकाल विपरीत मान्यता है उसका अंत करना, वो ग्रंथि भेद न्यास करना, खत्म करना, समाप्त करना। जब तक दृष्टि नहीं पहुंचेगी तब तक उसके लिए कोई काम भी नहीं चालू होगा। पता होना चाहिए मुझे ये काम करना है। तुम्हें जैसे पता चल गया कि तुम्हें कल दूसरे स्थान पे जाना है, तो सब तैयारियां कैसे करते?
किसी को शिखर जी जाना हो तो ट्रेन में जाना, फ्लाइट में जाना, संघ में जाना, तैयारियां कैसी करते हैं। किसी को एक भव से दूसरे भव की यात्रा में जाना हो या एक परिणाम को बदलना हो तो तैयारी कैसी करता है। भव की बात छोड़ो, वो तो सामान्य है, लेकिन परिणाम बदलने की तैयारी क्या, परिणति के स्तर पर क्या तय करते हैं। हमें हर पल वो गहराई तक जाना पड़ेगा, वो चिंतन तक जाना पड़ेगा कि हमें इस भव में सम्यक दर्शन आधारित आराधना और वो आराधना का विकास इतना सक्रिय हो कि हमें अप्रमत्त का अनुभव हो जाए। ऐसी साधनाओं के लिए तत्पर रह के जीवन का मुख्य उद्देश्य ग्रंथि भेद करके मोक्ष की साधना करनी।